प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि आप समय पर रहते हुए इन बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं और समय पर रहते ही इसका इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति सलहान श्रीमन हॉस्पिटल में एज फिजिशियन हूँ। आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अडल्ट वैक्सीनेशन। वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड में एक नई चीज़ नहीं है, काफ़ी देर से ये कंट्रीज़ वैक्सीनेशंस कर रही हैं। हम श्रीमन हॉस्पिटल में ये अडल्ट वैक्सीनेशन एज अडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक के थ्रू आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये अडल्ट वैक्सीनेशन क्या है? चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के बारे में तो सबको पता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इतने महीने पे या जब वो इतने साल का हो जाएगा उसको वैक्सीनेशंस लगते हैं। तो ये वैक्सीनेशंस हम क्यों देते हैं? ताकि कुछ जो बीमारियां हैं, जो प्रेवलेंट बीमारियां हैं, उससे हम उनकी मैक्सिमम जितनी हो सके हम प्रोटेक्शन कर सके। अब ये चाइल्डहुड वैक्सीनेशन तो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हम एडोलेसेंट एज ग्रुप में आ जाते हैं, 17-18 सालों की एज में आ जाते हैं, उसके बाद 20 से 30 इयर्स की एज ग्रुप में आते हैं और फर्दर 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50, 60, 70 ओल्डर एज ग्रुप में आते हैं। तो हम जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमने गेन की होती है ऑलरेडी, जो हमें वैक्सीनेशंस मिले होते हैं चाइल्डहुड में, वो इम्यूनिटी धीरे धीरे विद एज कम होने शुरू हो जाती है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमें वैक्सीनेशंस की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर हम अपनी केयर नहीं करते और हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन हम श्रीमन हॉस्पिटल की तरफ से आपके लिए एडल्ट वैक्सीनेशंस लेके आए हैं। हम ये वैक्सीनेशंस कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी वैक्सीनेशंस देनी है? ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, आप किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हो, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या आपको ट्रैवल गाइड हो, या किस आपके काम के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको कौन से वैक्सीन्स देने चाहिए, आपको कौन से डिजीज से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं, जैसे कि जो क्रॉनिक हार्ट के डिजीजेस हैं, जिनके वॉल्स वीक हैं, या जिनको कोई मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, या किसको कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, जैसे कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है, या कोई स्मोकर है, उसकी चेस्ट खराब हो चुकी है, COPD की प्रॉब्लम है, तो इनके हिसाब से, डिजीजेस के हिसाब से भी वैक्सीनेशंस होते हैं। जो पेशेंट्स के किडनीज खराब हैं, जो डायलिसिस के ऊपर है, उनका वैक्सीनेशंस का प्रोटोकॉल डिफरेंट है। जो पेशेंट्स अल्कोहलिक्स हैं, उनका वैक्सीनेशंस का प्रोटोकॉल डिफरेंट है। जिनकी लिवर खराब हो चुका है या कम काम कर रहा है, उसका वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, कुछ चीज़ों को रूल आउट करते हुए कि वैक्सीनेशन किसको देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए, उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम प्रॉपर उसकी हिस्ट्री एक बार लेके फिर एक प्रोटोकॉल हम बनाते हैं कि उसको कौन से वैक्सीनेशंस की ज़रूरत है, तो वो वैक्सीनेशंस ऑफर किए जाते हैं। विद ड्यू कंसेंट हम वो वैक्सीनेशंस देते हैं। ये जो हम वैक्सीनेशंस दे रहे हैं, ये हेल्प कैसे करते हैं? हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी फर्दर बूस्ट करके। ये 100% सोल्यूशन नहीं है कि ये अगर निमोनिया है, अगर निमोनिया का वैक्सीनेशन लग गया तो निमोनिया कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, प्रोटेक्टिंग जो पावर है, हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमारे चांसेस हैं कि जो फर्दर हमें ये डिजीजेस हों, इस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अडल्ट जो वैक्सीनेशन है जनरली 19 ईयर्स और उसके बाद एज ग्रुप हम लेते हैं। तो वेरियस एज ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वेरियस क्रॉनिक कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन देते हैं। वैक्सीनेशन के हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो बिल्कुल मिनिमल साइड इफ़ेक्ट से लेके, अगर हम बात करें रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कॉज, तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट हम इस चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं कि जो कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम उसके अगेंस्ट आपकी प्रोटेक्शन कर सकें। ये एक इंट्रोडक्शन है एडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक का, जो हम श्रीमन हॉस्पिटल में स्टार्ट
कर रहे हैं, हो चुका है स्टार्ट और हमने वैक्सीन देनी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि हम पेशेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक है हेल्दी जो इंडिविजुअल्स हैं जिसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, एक वो कैटेगरी है, और सेकंड कैटेगरी है जिनको कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जैसे किडनी फेलियर्स के केस हैं या लिवर फेलियर के केसेस हैं या लंग फेलियर के केसेस हैं। उन केसेस में कौन से वैक्सीनेशंस देने चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकें।